बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर रघुनाथगंज विधानसभा के इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शयन मंच पर मौजूद जनाब इमरान सोलंकी साहब, जो रघुनाथगंज के मजलिस के उम्मीदवार हैं, असदुल साहब, हसनत जहां साहब, बबलू सामंतू साहब, एसके सलीम साहब, सफ़ीकुल इस्लाम साहब, नफ़ीस अंसारी साहब, सुजा मंडल साहब, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से एक रिक्वेस्ट करने, गुजारिश करने कि 23 तारीख को आपको मुत्तहदा तौर पर अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए पतंग के निशान पर आपको बटन लगाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपनी एक सियासी लीडरशिप को कामयाब करिए। याद रखिए कि बंगाल में आप पिछले 70 साल से कभी आपने, हट जाओ भाई, कभी आपने, तुम आ जाओ, बंगाल में आपने 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो फिर कभी आपने नेहरू का साथ दिया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, फिर आपने ज्योति बाबू को वोट दिया, उसके बाद अब आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं मुर्शिदाबाद की जनता से और ख़ास तौर से रघुनाथगंज की जनता से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने सबको साथ दिया, आपने सबको वोट दिया, मगर याद रखिए किसी ने भी आपसे इंसाफ नहीं किया, किसी ने भी हमारे बच्चों के रोज़गार को या फिर मुर्शिदाबाद की सरजमीन पर इंडस्ट्री लगाने की बात की। आपने ममता बनर्जी को 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, कई मरतबा आपने उनके उम्मीदवारों को दिल्ली की लोकसभा में और राज्यसभा में भिजाया। अब की बार आपको बड़ी एहतियात और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियत से बहुत नाइंसाफ़ी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दहे में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहाँ से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। हट जाओ भाई, बैठ जाइए ना, बैठिए बैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुक़द्दस कश्मीर में चोरी हो गया, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशर्म हैं कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। बताओ उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या तुम अंधे हो गए थे, क्या तुम बहरे हो गए थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहते हैं कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एक कैंडिडेट को एमपी बनाया।
क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में ये फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती हैं। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रेफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम किया। शालम रेफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जूहापुरा में मंजलिस जाकर काम की। ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि मैं मुस्लिम बहनों की बहन हूं। ममता बनर्जी क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को और टीएमसी को याद नहीं आया। ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। 4 एमएलए बीजेपी के थे, 5 साल पहले जीतकर 77 हो गए। क्या उसमें भी ओवैसी जिम्मेदार है? बताओ आप। मेरे भाई, सब लोग आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, कोई आपको आपका हक देना नहीं चाहता है। ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज है तो ये गाय और भैंस है, इनका वोट ऐसा हासिल कर लो जैसे गाय और भैंस से दूध हासिल किया जाता है। आप कब तक उन लोगों का साथ देंगे जो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते? क्या ये बात सच नहीं है ममता बनर्जी कि मुर्शिदाबाद में पर कैपिटा इनकम कितना है, जहां पर 70% के करीब मुस्लिम बहुल आबादी का इलाका है। पर कैपिटा इनकम करीब 3,500-4 हजार रुपये महीने को कोई कमाता है। बताओ ममता बनर्जी, क्या 4,000 3,500 में किसी गरीब का घर चल सकता है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि मुर्शिदाबाद से 16 लाख हमारे बच्चे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और दुबई में जाकर काम करते हैं? आज यही मुर्शिदाबाद का बच्चा दुबई के बुर्जुल खलीफा की बिल्डिंग बनाने में काम किया, मगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों ने मुर्शिदाबाद में एक इंडस्ट्री नहीं बनाते हैं। आज मुर्शिदाबाद की हमारी बहनें क्या करती हैं? यहां पर 1000 बीड़ी अगर दिन में बनाती हैं तो 195 रुपये उनको मिलते हैं। 195 रुपये मिलते हैं उनको 1000 बीड़ी बनाने के लिए। अरे ममता बनर्जी, जब तुम दोबारा यहां पर आओगी मुर्शिदाबाद में तो उन बहनों की उंगलियां उठाकर देख लो, उनकी उंगलियां गल चुकी है बीड़ियां बना बना कर। आज ओवैसी उन बहनों से कह रहा है कि आपने बरसों उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको धोखा दिया। आज अगर बीजेपी बंगाल में स्ट्रांग बनती जा रही है तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 1998 में दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का पहला एमपी कामयाब करवाया। टीएमसी के लोग, तुम अगर सेकुलरिज्म के बारे में बहस करना चाहते हो तो वक्त तय कर लो, कलकत्ता में एक टाइम तय कर लो, बैठकर मुझसे बहस कर लो, मैं तुमको बता दूंगा कि तुमने कितना बड़ा धोखा दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज मंजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मां और बहनें बीड़ी बनाती हैं, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा। 1000 बीड़ी पर
195 मिलना ये कौन सी इंसाफ की बात है। मजलिस इसको खत्म करेगी। और यहां पर हमारे जो इमरान सोलंकी के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार हैं अख्तरुज्जमा साहब, अख्तरुज्जमा साहब ये तो बता दो, पिछले साल 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 3.5 लाख कास्ट सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज के थे। बताओ हमारे बच्चों को स्कूल और एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और ममता बनर्जी के जबान पर है, ओवैसी आएगा तो वोट कट जाएगा। आप बताइए, नाइंसाफी तुम कर रहे हो, बीजेपी को तुम मजबूत कर रहे हो, और आरएसएस को सर्टिफिकेट तुम देते हो, और तुम हमसे पूछते हो कि वोट लेने क्यों आए। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पर आप देख लीजिए कि क्या क्या यहां पर ये आपका वेस्ट बंगाल में जितना डेवलपमेंट होता है सिर्फ कोलकाता के अतराफ में होता है। जितना डेवलपमेंट होता है केएमए के इलाके में होता है। आप देख लीजिए। फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जितने इंडस्ट्रीज बनाए गए, मुर्शिदाबाद से इनको नफरत है ममता बनर्जी को। कहां बनता है? खड़गपुर में, हल्दिया में, हावड़ा में, वहीं पर बनाते हैं। SEZ क्यों नहीं बना सकते मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी? आप क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि मुर्शिदाबाद का गरीब मुसलमान को ममता जानती है कि बीजेपी का डर दिखाओ और इनका वोट हासिल कर लो। मुर्शिदाबाद के गरीब आवाम, मुर्शिदाबाद के मेरे भाई और बहनों, अगर आप रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी को कामयाब करेंगे और मुर्शिदाबाद में इंडस्ट्री नहीं लाई जाएगी, मुर्शिदाबाद में हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा इमरान सोलंकी आपका नया एमएलए बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए ओवैसी कलकत्ता में चक्का जाम कर देगा। याद रखो, अब नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई हमारी हक की है। इस हक की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हर जगह पर मुर्शिदाबाद को नुकसान पहुंचाने के लिए टीएमसी ने काम किया। मैं लिख कर लाया हूं, आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी के दौर में क्या हुआ। यहां पर देख लीजिए, रघुनाथगंज 2 है, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर बच्चे हमारे स्कूल को नहीं जाते। जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारी बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ममता बनर्जी बोलती है कि तुम सिर्फ वोट डालने वाले हो, तुमको अस्पताल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों को स्कूल की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, इस नाइंसाफी का आप खात्मा करो। और आप जाकर देखो, सालनपुर है, वहां पर ममता बनर्जी ने स्कूल भी बनाया, अस्पताल भी बनाया, अस्पताल में डॉक्टर को भी दिया, अस्पताल में बेड को भी दिया, मगर कहां पर नहीं करते हैं? मुर्शिदाबाद में नहीं करते। एयरपोर्ट है कोलकाता का, मगर मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए 250-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं,
एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मंजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, बिहार में हमारे 4 एमएलए तोड़ लिए, तो बताओ तोड़ने वाले सेक्युलर थे क्या? उन्होंने 4 तोड़ा और अल्लाह ने सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने दोबारा हमारे एमएलए को कामयाब कर दिया। राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, जिन्होंने हमारे एमएलए तोड़े हमने उनका साथ दिया। राजद के 3, कांग्रेस के 3 एमएलए गायब, राजद का एक मुस्लिम एमएलए गायब। बताओ जब बी टीम कौन थी? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैंने किसको वोट दिया बता दो? तेलंगाना में जुबली हिल का बाई इलेक्शन हुआ, मजलिस ने किसका साथ दिया बता दो? अरे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते कि बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत की एक पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाए। मैं यहां पर अपनी लीडरशिप के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं ताकि रघुनाथगंज से आपके दरमियान में हमारी और बेटी और भाई नेता बने। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने आप को कामयाब करिए। कैंडिडेट उम्मीदवार इमरान सोलंकी नहीं है, कैंडिडेट रघुनाथगंज का हर बच्चा है और बेटी हर मां है। आपको मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए, विकास के लिए आपको वोट देना है। बीजेपी को जरूर रोकना है। कितने सीट पर मजलिस लड़ रही है? 10 या 11 सीट पर मजलिस लड़ रही है। बताओ फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है? तुम तो बीजेपी का साथ देते आए हो, तुमने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी का एजेंडा फाशिस्ट एजेंडा है। बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है। मगर एक बात याद रखो, ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से, तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। याद रखो, वोट का सही इस्तेमाल करिए, एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नारा लगाऊंगा। मेरे नारे लगाने पर भी ये सेकुलरिज्म के झूठे दावेदारों को पेट में तकलीफ होती है। लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, 23 तारीख को पतंग कोट देकर कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।